नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है, तो रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप वर्गो हो यानी कन्या राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 अगस्त तक देख सकते हैं। देख लेते हैं वर्गो यानी कन्या राशि। पहले हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं। हामिद का कार्ड आया है, देख लेते हैं। हामिद के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। आपके पर्सन स्टक है किसी चीज़ पर, किसी बात पर, किसी सिचुएशन पर। देख लेते हैं हामिद के कार्ड को क्लैरिफाई करके। हामिद के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं व्हील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन कुछ डिसीजन लेने में दुविधाएं फील कर रहा है। कुछ डिसीजन उनको लेना पड़ेगा लेकिन वो नहीं ले पा रहे हैं, या तो दो रिश्ते या तो काम या तो परिवार के बारे में कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे, जिसकी वजह से इनका सोच जो है वो स्टक है। कभी कभी ये अब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ये अपना जो फैसला है ये यूनिवर्स पर सौंप रहा कि जब यूनिवर्स जो करेंगे वही होगा, जो किस्मत में है वही होगा, इस तरीके से सोच रहा है। और अकेले अपना जो सोच है उसके साथ खुद रहना चाहते हैं कि भाई किसी पर कुछ थोपना नहीं है, किसी पर कुछ ज़बरदस्ती नहीं करना है। मुझे ही सारा चीज़ करना है, मुझे भी सारा काम करना है, मुझे भी अपने बारे में अकेला ही सोचना है। इससे अच्छा है कि बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखें और खुद अपने बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचें, क्योंकि कोई ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय है जो उनको लेना पड़ेगा जिसकी वजह से ये परेशान भी हैं और उनको ये लग रहा है कि इतना अनुभव होने के बाद भी मैं इस चीज़ पर सही निर्णय नहीं ले पा रहा हूँ या ले पा रही हूँ, तो इस वजह से कुछ परेशान भी है। या तो दो रिश्ते हैं उनके पास, आप भी हो और कोई और भी है, या फिर इनके काम और रिश्ते, या फिर इनके परिवार और आप हो। तो कोई चीज़ उनको परेशान भी कर रहा है लेकिन वो किसी को ये दिखा नहीं रहा है और खुद अपने आप में कोशिश कर रहा है चीज़ों को सॉल्व करना अपने तरीके से। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी वर्गो। 9 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो, वैसे कोई भी राशि हो सकता है लेकिन वर्गो यहाँ हाईलाइटेड है, तो आप किसी वर्गो के साथ भी डील कर सकते हो। वर्गो ऐसा लग रहा है कि आपको ना, आप फिलहाल जो है आप अकेले हो, क्योंकि ये जो आपके जो पर्सन है वो निर्णय लेने में देर लगा रहा है और खुद भी कंफ्यूजन में है कि किस चीज़ को चुने। ऐसा लग रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना कहीं फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी आपको परेशान कर रहा था और आपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ अपना झुकाव दिखाया, आपने नया कुछ किया, या फिर आपको कहीं से पैसे मिल जाए, या फिर स्टेबिलिटी है आपके पास, फिनेंशियल स्टेबिलिटी है और उसको और इनहेंस करने के बारे में सोच रहे हो, लेकिन आपको रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो रिश्ते में। जो स्टक हो चुका है, जो रुक चुका है, उसको आगे बढ़ाना चाहते हो।
रिश्ते में कमिटमेंट नहीं है, आप कमिटमेंट देना या पाना चाहते हो, तो इस तरीके से जो चीज़ स्टक है, जो चीज़ रुका हुआ है, जो भी चीज़ आपको परेशान कर रहा है, उन चीज़ों से आप बाहर आना चाहते हो। आपके पास ग्रोथ है, सक्सेस है, अबंडन है, या तो आ चुका है या फिर आपको इस बात पे कॉन्फिडेंट भी है कि आपको ये सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो लोनलीनेस आप फील कर रहे हो, जो अकेले हो, जो आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रहा है, उसको सॉल्व करना एक आपके दिमाग में चल रहा है, और आप उसके लिए शायद जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो कि आपके साथ भी जस्टिस हो जाए, आपको भी रिश्ता मिल जाए, आपके लाइफ में भी जो चीज़ें अनस्टेबल है वो स्टेबल हो जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं वर्गो। फाइव ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ रिश्ता जुड़ने के लिए तैयार तो है, लेकिन आपकी कही हुई कुछ बातें उनको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा रहा है, और इसकी वजह से ये रिश्ते में आना तो चाहते हैं लेकिन खुद को रोक रहा है ईगो की वजह से। यही वो सोच रहे हैं, आपसे चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक्शन ले, और आपको लग रहा है कि आपको इनजस्टिस मिल रहा था, आपको जस्टिस चाहिए। माजरा क्या है? फाइव ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं फाइव ऑफ सोर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है ना, वो एक्शन लेना चाहते हैं रिश्ते में, लेकिन अपने तरीके से। इनको लग रहा है कि भाई जो कुछ भी होगा मेरे हिसाब से होगा। इनको ईगो का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है ये इंसान। एक्शन लेना चाहते हैं लेकिन ईगो की वजह से नहीं ले पा रहा है। फिर से उनको लग रहा है कि मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों सोचूं, मैं क्यों ये करूं। तो जो करेगा, जो होगा उनको करना पड़ेगा, मतलब आपको। तो इस वजह से भी ये इस रिश्ते को टाल रहा है। हालांकि एक्शन लेने का मन उनका भी है, लेकिन उम्मीद कर रहे हैं कि आप ले लो एक्शन। आप कोई एक्शन लो, आप डिसीजन लो, आप रिश्ते को आगे बढ़ाओ। उनके तरफ से अब एक्शन लेना इनके लिए इच्छा भी है, और ये खुद को रोक भी रहा है। चाहते हैं कि आप एक्शन लो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। आपकी बातें उनको हर्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, कोई वर्गो हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। ये दो राशियां जो है ये हाईलाइटेड हैं तो मैंने बता दिया। कोई एरीज हो सकता है, अच्छा। ऐसा लगता है कि वर्गो आप जो है ना, आप काम करना चाहते हो, मेहनत करना चाहते हो, गिव अप करना नहीं चाहते हो, लेकिन खुद के लिए। द एम्परर का कार्ड आया है। द एम्परर एंड एम्प्रेस दोनों एक साथ आया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। आप गिव अप तो करना नहीं चाहते हो रिश्ते से, लेकिन आप भी ना अपने मर्जी के मालिक हो। आप भी ये सोच रहे हो कि जो होगा मेरे हिसाब से होगा। आप खुद का पहले सोच रहे हो, बाद में रिश्ते का। खुद की स्टेबिलिटी, खुद की ग्रोथ, खुद की अबंडन, खुद का सक्सेस, फिर बाद में रिश्ते का आप सोच रहे हो। रिश्ते में आना जाना आपका लगा रहेगा। कमिटमेंट आप इस वक्त नहीं देने के मूड में हो। साथ ही साथ आप खुद का, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत अच्छी तरीके से ख्याल भी रखना चाहते हो। आप खुद के लिए मेहनत करना चाहते हो, खुद की स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत अब इस वक्त आपको नहीं करना है। आप रिश्ते में लगे रहना चाहते हो, मतलब रिश्ते में रहना है, कमिटमेंट देके नहीं।
जैसे कि कमिटमेंट देके जुड़े रहना नहीं। पहले आपको अपनी जो फिनेंशियल स्टेबिलिटी है, जो आपका खुद का जो एस्टेब्लिशमेंट है, ग्रोथ, सक्सेस, इन चीज़ों पर आपका ध्यान जा रहा है और आप उसमें ही व्यस्त हो। आप दूर से चीज़ों को देखना चाहते हो, दूर से उनको अट्रैक्ट करना चाहते हो, दूर से उनके साथ रिश्ता भी रखना चाहते हो कि आना जाना लगा रहे, मिलने, अट्रैक्शन भी फील कर रहे हो, लेकिन कमिटमेंट वगैरह देने में अभी आप उस मूड में नहीं हो, ऐसा लग रहा है वर्गो। देख लेते हैं आउटकम क्या आता है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि रिश्ते में आप रहना नहीं चाहते हो, ऐसा नहीं कि ये इंसान रिश्ता निभाना नहीं चाहते, ये तो चाहते ही है, लेकिन ये भी एक तरीके का दुविधा में है ये इंसान और आप भी हो। ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दोनों रिश्ते निभाने से ज़्यादा अपनी अपनी स्टेबिलिटी पर ज़्यादा फोकस्ड हो। और इस हफ्ते ना क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द मून के कार्ड आए हैं। कुछ अनवांटेड जो डर है, जो आप चाहते भी नहीं हो और डर भी रहे हो, कुछ झूठ, कुछ ट्रॉमा आप लोगों को परेशान करेगा। दोनों के दोनों आप जो हो अपनी अपनी स्टेबिलिटी पर काम करोगे। ऐसा नहीं कि आप दोनों एक दूसरे के भूल जाओगे, एक दूसरे को याद नहीं रखोगे, रिश्ते में नहीं रहोगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। याद रखोगे, रिश्ते में भी रहोगे, और लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो आप करोगे अपने ग्रोथ पर, अपनी सक्सेस पर, अपनी अबंडन पर, अपनी स्टेबिलिटी पर। तो इस वजह से एक चीज़ जो है, मन के दुख मन में रह जाएंगे और आप लोग दूर से ही एक दूसरे को निहारते रहोगे। एक दूसरे की जो सक्सेस है उसे आप दूर से ही देखोगे, क्योंकि कोई यहाँ पर कम नहीं है, कोई आगे जाके बात करने के लिए राजी नहीं है। तो इस हफ्ते तो ऐसे ही जाएगा, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए। एंजल की तरफ से आपको ये कहा जा रहा है कि बी असर्टिव। डेफिनेटली अपनी खुशी की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में रखनी चाहिए। दूसरे पर्सन आपके लिए क्या सोच रहा है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप खुद के लिए क्या सोच रहे हो। तो ये तो इस हफ्ते आप करोगे ही, और आप दोनों के दोनों ही करोगे। दूसरा जो कार्ड आया है अपॉर्चुनिटी का, ये आपको मिलने जा रहा है अपॉर्चुनिटी। किसी नए काम के ऑफर आपको मिल सकता है, नए जॉब, नए काम, क्योंकि ज़्यादा फोकस आप दोनों के दोनों जो है ना उसमें ही कर रहे हो। तीसरा जो आया है लेट गो का, पास्ट की चीज़ों को आपको भूलना पड़ेगा, तब आप जाके आगे बढ़ सकते हो। ये तो एक हफ्ते की रिश्ता नहीं है, रिश्ता बहुत पुराना है और रिश्ता आगे तक जाएगा। इस हफ्ते हो सकता है कि आप लोग इन चीज़ों पर उलझे रहो, अपने अपनी ग्रोथ पर, सक्सेस पर, स्टेबिलिटी पर, लेकिन इस बात को आपको लेट गो करके आगे भी बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।